हम लोग, सदमात के सांचे में ढले हैं हम लोग। और जुल्म परस्तों से कहो कि होश में आए, माहौल बदलने को चले हैं हम लोग। अब तमाम लोगों की जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं नारी शक्ति की प्रेरणा प्रतीक के रूप में श्रीमती सुशीला जी सिगड़ा। दोस्तों, आपकी तालियां कमजोर है, एक बार जोरदार तालियों के साथ हौसला दीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राम राम। मंच पे विराजमान आज हमारे बीच में इस नामांकन सभा में पधारे, पूर्व में मंत्री रहे और अभी राज्यसभा सांसद आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, हमारे विधानसभा के प्रभारी, उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री रहे विनय कुमार जी रोहिला, और हमारे बीच में हमारा बहुत ही लोकप्रिय सांसद, विकास के पर्याय और जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं आदरणीय नरेंद्र जी, सूरजगढ़ से विधायक आदरणीय सुभाष जी, हमारे जिले की जिला प्रमुख हर्षनी जी, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मामडिया जी, मंडावा से आदरणीय दिनेश जी, सम्माननीय अंगन भन्ना जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, ढूकिया जी, राजेश जी, अलसीसर के पूर्व प्रधान गिरधारी जी, संजय जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने विराजमान जो मोतियों से भी महंगे हमारे मतदातागण और मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं, आपका शुक्रिया अदा करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं जो कि आज इस नामांकन सभा में बहुत देर से आप यहाँ बैठे हुए हो और काफ़ी संख्या में आप पधारे हो। मैं सभी पत्रकार गणों का भी बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ। माइक का संचालन कर रहे उद्घोषकों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि इस मंडावा विधानसभा क्षेत्र ने, जब मैं 2019 में यहाँ प्रत्याशी बनकर आई थी और उस जलती हुई आग में मेरे मतदाताओं ने मेरे को 62,000 वोट दिए थे, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और आज मुझे ये लगता है कि हमारे आदरणीय सांसद को आप भारी बहुमत देकर यहाँ से जिताओगे। ये आपकी संख्या से लग रहा है और आपके उत्साह से लग रहा है। इस मंडावा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले मैं समझती हूँ आदरणीय हमारे सांसद साहब ही थे, क्योंकि ये 2-3 बार शायद हारे, लेकिन इन्होंने अपना हौसला रखा और दिन रात आप सबकी सेवा की, आपके बीच में रहे, आपके दुख सुख के साथी रहे। तो अभी हमारे उद्घोषक भी कह रहे थे, आदरणीय ढूकिया जी भी कह रहे थे कि जनता ये कह रही है कि सुशीला जी क्या करेंगे। सुशीला जी ने तो एक बार तो सारण जी को वोट दिए थे जो प्रत्याशी बन के आए थे, और 3 बार आदरणीय सांसद साहब को दिए हैं। तो आज क्या करूंगी, आज तो मैं पार्टी में हूँ, मेरी पार्टी में रहूंगी और पार्टी को वोट दूंगी, पार्टी को दिलाऊंगी और पार्टी में जीऊंगी, पार्टी में रहूंगी। ये कोई बात थोड़ी ना सुशीला जी क्या करेगी। मैं अस्वस्थ थी, मेरे को आदरणीय सांसद साहब ने कल फोन किया, मैंने बोला कि भाई आप फोन नहीं करते तो भी मैं तो आऊँगी। फोन करने की क्या बात है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं प्रत्याशी रही हूँ, उसमें क्या है।
कहने का क्या मतलब है, मैं तो मेरे समर्थकों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सबको लेके आऊंगी और मैं पहुंच जाऊंगी, आप चिंता मत करो। तो ये कोई चुनावी जो चर्चाएं चलती हैं, इस झूठ और साच की, जो बहकावे की जो बातें आपके पास आती हैं, उनसे मेरी आपसे अपील है कि आप दूर रहिए। आप तो सिर्फ जो 5 साल इस कांग्रेस की सरकार ने, इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, इस अत्याचारी सरकार ने, किसान विरोधी सरकार ने, महिलाओं की अत्याचारी सरकार ने, युवाओं और जो भी अपने व्यापारी हैं उनकी विरोधी सरकार ने क्या किया, वो सब आपके सामने है। और अब वो वक्त आ गया है, 25 तारीख को हमारे पास वोट बहुत है, लेकिन आप एक एक वोट को, वोट वो ही माना जाएगा जो पेटी में डलेगा। वैसे तो अपन करते रहेंगे, बहुत से वोट है, लेकिन एक एक वोट को बाहर से मंगा कर, चाहे कहीं भी रहे। हमने 2018 में आदरणीय सांसद साहब ने चुनाव लड़ा था, तब बॉम्बे और बंगलोर तक के वोट नहीं छोड़े थे, तब हम 23 वोटों से जीते थे। तो आप वो भूल मत कर देना कि हमारे पास बहुत वोट हैं, बॉम्बे और बंगलोर से वोट मंगाने की आवश्यकता नहीं है। एक एक वोट को बाहर से मंगाकर अपनी मतपेटी में डलवाने की पूरी कोशिश करें। और हम सब जो मंच पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो हम सब मेरे सामने विराजमान मतदाताओं के साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। आपका जब भी कोई काम होगा तो आदरणीय सांसद साहब नहीं करेंगे तो मैं आपकी पूरी वकालत करूंगी। आप तो सिर्फ 25 तारीख का ध्यान रखें। काम सारे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी मैं पूरा जोर आपके कामों के लिए इनके पास लगाऊंगी। और करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, अपन इनके पास जाकर कह सकते हैं, अपना अधिकार है। अभी और कोई पीड़ा सांसद साहब से शायद नहीं होगी, लेकिन कई मतदाता कहते हैं कि सांसद साहब काम फोन नहीं करते हैं। अब की बार ये शिकायत नहीं रहेगी कि ये फोन नहीं करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे कोई बात का सुधार होता है। ये जाते हैं गाँव तो एक ही शिकायत आती है, और तो कोई शिकायत है नहीं इनकी। कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है, ना कोई इनके पास घमंड है, सिर्फ एक फोन की शिकायत है। तो मैं भी आदरणीय सांसद साहब से यही कहना चाहूँगी कि हमारी मतदाताओं का कोई भी काम हो तो आप फोन करने की पूरी चेष्टा रखें, और आपसे कोई शिकायत नहीं है। तो मैं आप सभी से पुनः अपील करती हूँ कि आप 25 तारीख का ध्यान रखें। हमने टिकट मांगी थी, मैंने भी मांगी थी, क्योंकि भाई मेरे को तो चुनाव में टिकट दिया तो मेरा तो पूरा कायदा था। और राजेश जी ने मांगी थी, ढूकिया जी भी मांग रहे थे, और एक हमारे संजय जी हैं वो भी मांग रहे थे, हमारे एलसीसी के पूर्व प्रधान है वो भी मांग रहे थे। टिकट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन जब पार्टी ने निर्णय कर दिया तो वो सर्वोपरि है। और बहुत पद होते हैं, एक विधायक का पद ही तो है नहीं कि भाई विधायक ही बने। हमने खूब इस क्षेत्र में घूमा है, हम सारे प्रत्याशी सारे मतदाताओं के पास भी गए हैं। हमने मतदाताओं को कांग्रेस से तोड़कर बीजेपी में लाने का भी कोशिश पूरी की है, और वो आए भी हैं। क्योंकि हमारी जो मौजूदा विधायिका है उसका तो आपको पता है कि कितना उसके पास घमंड है, वो काम करती नहीं है। तो बहुत से लोग उनसे नाराज होकर कांग्रेस के लोग भी भारतीय जनता पार्टी का दामन आज पहन चुके हैं। जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर सारण जी भी पिछली बार उनके पास ही थे, लेकिन यो भी नाराज होकर हमारे साथ ही हैं। आज ये बिसाऊ के आसपास के गांव में भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं, क्योंकि इन्होंने भी चुनाव लड़ा था, तो सब एकजुट होकर हमारे आदरणीय सांसद साहब को जिताएं और विधानसभा में भेजें, जिससे अपने मंडा विधानसभा पूरे क्षेत्र का विकास होगा और आपका काम होगा। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप काफ़ी संख्या में यहाँ पधारे। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। यही परिवार की सबसे बड़ी मजबूती होती है कि परिवार के सारे लोग एक प्लेटफार्म पर हों, और वो एक प्लेटफार्म निश्चित रूप से 25 नवंबर को एक नया मंडावा, एक नए इतिहास की संकल्पना करने जा रहा है। और जी इसी कड़ी में मैं निवेदन करता चलूं, हमारे बीच मौजूद हैं सूरजगढ़ विधायक सम्माननीय श्री सुभाष जी पूनिया साहब। जी जी जी, उनसे पहले मैं गुजारिश करता चलूं, जी जी, देवभूमि से एक बहुत ही बेहतरीन मेहमान हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, विनय जी रुइला साहब। आज चुनावी नामांकन की सभा, और वो भी विशाल सभा मंडावा में, उसका मार्गदर्शन करने आए हम सब के मार्गदर्शक और राजस्थान के कद्दावर नेता घनश्याम जी भाई साहब आए हैं। मैं इनका झुंझुनू जिले में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी और यशस्वी सांसद नरेंद्र जी, हमारे जिलाध्यक्ष पवन माउंडिया जी, और मंच पर बैठे सभी जनप्रतिनिधिगण और पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, और मेरे सामने विराजे हुए बहुत ही अच्छी संख्या में पधारे हुए सज्जनों और देवियों। जिस सभा में घनश्याम जी भाई साहब हों और उसमें मैं उद्बोधन दूं, क्योंकि ऐसे विद्वान हमारे बीच में हैं, मैं उन्हें मेरे पूर्व वक्ताओं के विषयों को नहीं दोहराऊंगा। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि आज से 4 साल 11 महीने पहले एक लूट और झूठ की सरकार यहां बनी थी, उसके कारनामे हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने बता दिए हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि समय का अभाव है, यही आग्रह करना चाहूँगा कि झुंझुनू सीकर में पिछली बार आपने 2 सीटें दी थी और उसके बाद घटकर एकमात्र रही थी। इस बार झुंझुनू जिले में मेरे को लगता है कि 7 की 7 सीट आ रही हैं। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस जा रही है, और ये शेखावाटी इलाका बहुत ही दमदार तरीके से चुनाव लड़ रहा है, और मंडावा विधानसभा से पीछे नहीं रहे, यही आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए इसी कड़ी में मैं निवेदन करता चलूं, हमारे बीच देवभूमि से उत्तराखंड से अजीज मेहमान सम्माननीय श्री विनय जी रुइला साहब हमारे बीच पहुंचे। चाहूंगा कि एक बार राजस्थान की धरा के अंदर किस प्रकार मेहमानों का स्वागत होता है, एक बार पूरा का पूरा पंडाल जोरदार तालियों के साथ मेहमान का स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, भाई और बहनों, ये सम्मानित मंच जिस पर आदरणीय तिवारी जी विराजमान हो, मैं आपको इनके एक संदर्भ से अपनी बात को रखते हुए आगे बढ़ता हूं। माननीय शिक्षा का मंत्री के रूप में आप जब विभूषित थे राजस्थान की सरकार में, मैंने एक दिन फोन किया एक काम के लिए। काम था जांच का, एक अधिकारी को जेल में पहुंचाने का काम था। इन्होंने कहा, पत्र लिखा के रुहेला जी, केंद्रीय कार्यालय में उस टाइम में राष्ट्रीय पदाधिकारी था, इन्होंने कहा अपनी चिट्ठी लगा के भेज दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मित्रों, मुझे बाद में पता लगा कि वो व्यक्ति 8 दिन में जेल में चला गया। ऐसे हमारे आदरणीय तिवारी जी। मित्रों, इस सम्मानित मंच पर हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी पवन भाई मावड़िया जी विराजमान हैं, जिनके नेतृत्व में पूरी पार्टी बड़ी संघर्ष से आगे बढ़ रही है और जीत की ओर अग्रसर है। मित्रों, अपने नरेंद्र जी शालीन, सौम्य, व्यवहार कुशल, नरम और मित्रों गर्मी में नरमी का व्यवहार रखने वाले एक मैच्योर पॉलिटिशियन है। इनको पता रहता है किसकी आंख में क्या कहानी चल रही है। ये मैंने इनसे सीखा है यहाँ के, और कब किस मौके पे क्या बात करनी चाहिए।
हर आदमी को सम्मान देना इनका पहला परम कर्तव्य मैंने सीखा है कि हर व्यक्ति का सम्मान ये देते हैं। बोलो देते हैं नहीं देते हैं? गांव में हर व्यक्ति को चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी जात का हो किसी बिरादरी का हो, सबको सम्मान देते हैं। मित्रों, ऐसा व्यक्तित्व है जिसने देश की पार्लियामेंट में आप सबकी आवाज उठाकर आप सबको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ऐसे हमारे नरेंद्र जी। मित्रों, हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे विराजमान हैं, उनके साथ ही जितने यहाँ सरपंच और पंच हैं, हमारे महंत और हमारे आशीर्वाद देने वाले गुरु। और मित्रों, हमारे बीच में ही कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं। जब मैं दिल्ली से चला, राष्ट्रीय नेतृत्व से मैंने पूछा मंडावा क्यों भेज रहे हैं? उन्होंने कहा रुहेला जी, जीत तो मंडावा रहे हैं, लेकिन आपको जीत का अंतर बढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। आपको 20 से नहीं 30 से नहीं 30,000 वोटों से ज्यादा की जीत दिलाने के लिए भेज रहे हैं। जब मैं यहां पहुंचा तो मेरे दिमाग में कई नाम उभरे। राजनीतिक समीकरण में गोटियां फिट करी जाती हैं, अनेकों बातें दिमाग में सुनी, लेकिन आप मंच पे देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कमल की पंखुड़ी कभी कमल से दूर नहीं जा सकती। आपने देखा होगा, अभी सुशील जी ने अपने कहा है कि मैं तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। जब राजेश जी से बात हुई, उन्होंने कहा भाई साहब कोई गलतफहमी है ही नहीं, पार्टी के साथ खड़े हैं। और जब गिरधारी भाई से बात हुई तो बड़े जोश से आपने अपने घर पे कार्यक्रम किया, हजारों की संख्या में लोग थे, बुलाकर नरेंद्र जी का स्वागत किया। और मित्रों, हमारे बीच में हमारे एक ऐसे साथी जिनको पूरा मंडवा विधानसभा अपना लाडला कहती है, हमारे प्यारे लाल जी। बताइए प्यारे लाल जी, आपके बीच में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? दिल से लगे हैं नहीं लगे हैं? और हमारे बीच में हमारे विधानसभा के संयोजक आदरणीय महेंद्र जी अपनी दिल जान से सभी कार्यकर्ताओं के साथ, टीम के साथ। और दूसरी बात, जितने अपने मंडल अध्यक्ष है, सारे मंडलों की टीम, अपने सभी कार्यकर्ता, और विशेष तौर पे जो धन्यवाद कोई देता ही नहीं किसी को, जो सांसद जी की व्यक्तिगत टीम है, उसको भी मैं इस मंच से धन्यवाद दूंगा कि रात दिन लगकर काम कर रहे हैं। हमारे विपक्षी क्या कहते हैं? साहब इनमें तो फूट पड़ी है। कहां फूट पड़ी है? कहां दिख रही है फूट? हम पूरी ताकत से इस चुनाव को जीतने के लिए 30,000 की लीड से आगे बढ़ रहे हैं। बोलो बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं? मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, जब कुछ दिन पहले कोरोना हुआ, जो लाडली को हम डोली में बिठाकर आंसू बाप के निकल जाते हैं, मित्रों उस लाडली को कोरोना के अंदर हाथ नहीं लगाया, उसको डॉक्टर ले जाने लगा तो मां रो पड़ी, बाप रो पड़ा, घर के परिवार के रो पड़े, मेरी बेटी जा रही है। मित्रों, उस बेटी को वैक्सीन से बचाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया नहीं किया? बताइए किया नहीं किया? हमारे दुख सुख में साथी रहे नहीं रहे? मित्रों, जब हमारे देश के अंदर कोरोना था, गरीब आदमी हम सब अनाज से प्रताड़ित थे, खाना मिल नहीं रहा था, हम सब कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर देश के कोने कोने में देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में घर घर पहुंचकर खाने की व्यवस्था में सहयोग किया नहीं किया? बोलो किया नहीं किया? मित्रों, जल संचय मिशन के अंतर्गत हर देश के कोने में पानी पहुंचाने का काम, विशेष तौर पर राजस्थान के अंदर यह काम करने का संकल्प यदि किसी ने लिया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लिया है। आपको पता है, जब कोई योजना आती है उसका 75% हिस्सा केंद्र सरकार देती है। अगर 500 करोड़ लगेंगे तो 350-400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी, उसका 15% 20% हिस्सा राज्य सरकार देती है। और इन लोगों ने क्या किया, जो केंद्र की अच्छी योजनाएं थी उनमें अपना 10% हिस्सा नहीं दिया, कहा साहब पैसे नहीं है, और 400 करोड़ रुपए लेने से ना कर दी। और योजना अगर भेजी भी तो उस योजना को यहां चलाई नहीं, गरीबों के साथ रह के गरीबों के दुख दर्द से जुड़ने का काम इन लोगों ने नहीं किया मित्रों। और उसी का परिणाम है कि राजस्थान के अंदर आज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। पूरे देश के अंदर बताइए कहां इतने अत्याचार हो रहे हैं। आज अभी प्यारेलाल जी बता रहे थे कि 2 रुपए किलो गोबर की बात आजकल मुख्यमंत्री करते फिर रहे हैं। इससे पहले किसान की कहीं सूद नहीं आई, ना किसान की बीज की सूद है, ना किसान के इलाज की सूद है, ना नागरिकों को
देखने की जरूरत है। मित्रों, इस प्रकार से पूरे प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। आज ये पूरा प्रदेश की वित्तीय हालत ऐसी है कि कोई भी योजना इसमें नहीं चल सकती। जब मैं समझता हूं घनश्याम तिवारी जी के नृत्य में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जब सरकार वहां बनेगी तो आप देखना पहला कारण यही होगा कि इसका वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं हम सारी जिले की सीटें जीत रहे हैं जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में। बोलो, सही कह रहा हूं ना कह रहा हूं? झुंझुनू जिले की सभी सीटें जीत रहे हैं, लेकिन मंडवा के लिए आपको संकल्प लेके हाथ मुट्ठी उठाकर एक मुझे कसम देनी पड़ेगी कि मंडवा में यदि इन्हें भारी मतों से जिताओगे नरेंद्र जी को, बोलो जिताओगे नहीं जिताओगे? अगर भारी मतों से जिताओगे तो आपके घरों में खुशियां आएंगी, और जो खुशियां इस प्रकार की होंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सब नरेंद्र बन जाएंगे, सभी नेता बन जाएंगे, सभी विधायक बन जाएंगे, और न जाने आगे आगे क्या क्या बन जाएंगे। मित्रों, मेरा संकेत आप समझ रहे हो, हम सब लगेंगे तो सरकार भी हमारे बारे में विचार करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं एक बार मुट्ठी उठाकर हाथ मुझे संकल्प प्रतिज्ञा दीजिए, बोलिए नरेंद्र जी को भारी मतों से जिताएंगे ना? भारी मतों से जिताएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और लीजिए, अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनकी भूमिका के लिए मैं बहुत ही अदब के साथ आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि 2-3 मिनट का समय मुझे उस बैकग्राउंड में आप तमाम लोगों को ले जाने के लिए लगेगा। एक ऐसी शख्सियत, उससे पहले मैं निवेदन करता चलूं, हमारे बीच रविंदर सिंह जी तोलिया सर, जिला अध्यक्ष हैं करणी सेना के, वो मंच पे पहुंचे। रविंदर सिंह जी तोलिया सर, वो शख्स जिसने पूरे के पूरे मंडावा के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम फैलाया, वो शख्स जिसने पूरे के पूरे मंडावा के अंदर इंसानियत की एक अलख जगाई, जिसने चीख चीख कर सिर्फ एक ही बात कही कि दौरे जहां दहशत में बाजू में कौन फड़फड़ाता है, दौरे जहां दहशत में बाजू में कौन फड़फड़ाता है, और अंधेरों के आगोश में चिराग कौन जलाता है, और किस कदर बयां करूं नरेंद्र तेरी इंसानियत, रहजनी के इस दौर में बस्तियां कौन बसाता है। एक ऐसी व्यवस्था, और उसी व्यवस्था के तहत शिक्षाविद होने के साथ साथ समाज की दशा और दिशा बदलने का काम किया, और फिर राजनीति के अंदर जब कदम रखा तो हर वर्ग को साथ लेकर चले। और यही परिणाम है कि लोकसभा जाने के बाद भी मंडावा की जनता से बार बार आवाज आ रही थी कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व एक ऐसे व्यक्ति को करना है जो बिल्कुल बेदाग छवि का हो, जो इंसानियत की बात करता हो, जो मोहब्बत की बात करता हो। मैं आप तमाम लोगों के बीच उस शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहा हूं इन शब्दों के साथ कि नरेंद्र जी, ये पूरी की पूरी आवाम सिर्फ एक ही बात कहती है कि किसी पत्थर में मूरत है और कहीं मूरत में पत्थर है, कहीं पत्थर में मूरत है और किसी मूरत में पत्थर है। लो मैंने देख ली, ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, जमाना कुछ भी कहे पर मुझे ये खबर है नरेंद्र तुझे मेरी जरूरत है और मुझे तेरी जरूरत है। एक बार पूरा का पूरा पंडाल एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करने जा रहा हूं विधानसभा प्रत्याशी सम्माननीय श्री नरेंद्र कुमार जी। एक बार सभी दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय बोलेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। आज हमारे विधानसभा का जो नामांकन भरा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे संरक्षक के रूप में आदरणीय घनश्याम जी तिवारी जी, जो वर्तमान में राज्यसभा में सांसद हैं। हमें एक साथ ही बैठते हैं, एक साथ का मतलब थोड़ा इधर बैठते हैं थोड़ा इधर बैठते हैं, फिर बाद में एक साथ ही हो जाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, बीच में एक साथ ही बैठते हैं। और जब प्रधान से था जब से इनका सिर पर हाथ रहा है, जो भी यहाँ शिक्षा से संबंधी या अन्य भी कोई काम होते थे तो निश्चित रूप से हमेशा इनका हाथ रहा है। मैं जब प्रधान था, जब सबसे पहले यहाँ आए थे अपने लोहागर जी आए थे, जब एक कहानी कही थी इन्होंने, वो कहानी नहीं की कोई है ना, मैं कहता हूँ पीछे की गलती हो तो कोई घोड़ में तोड़ कर दो, वो इन्हीं ने कही थी वहाँ। तो
आदरणीय घनश्याम जी, मैं इनको सादर चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे विनय रोहले जी जो आपके सामने 15 दिन से यहाँ रह रहे हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तराखंड से हैं आप। अभी आपके सामने उनका उद्बोधन आपने सुना, उनका जोरदार तालियां बजा करके आप इनका हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे लोकप्रिय भाजपा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष आदरणीय पवन जी मावड़िया जी, हमारे साथी आदरणीय सुभाष जी पूनिया जी, सूरजगढ़ विधायक आदरणीय श्रीमती सुशीला जी जो पूर्व प्रत्याशी रही हमारी भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय गिरधारी जी खिचड़ जी, श्रीमान प्यारलाल जी, श्रीमान राजेश जी बाबड़ जी, आदरणीय जांगिड़ जी, संजय जांगिड़ जी, अंगद देव जी, डॉक्टर हरी सिंह जी जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, और मंडावा में शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की मेरे से पहले इन्होंने यहाँ की थी। तो जो हमारी पार्टी बड़ी मजबूत हुई है इनके आने से, तो ज़ोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय दिनेश धाबाई जी, जिला सभी पदाधिकारीगण, जिला प्रमुख हर्षनी जी, आदरणीय हमारे प्रभारी महेंद्र जी, श्रीमती बिमला जी, और जिलाध्यक्ष एससी मोर्चे के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं हमारे साथी सुरेंद्र भाटिया जी, सभी जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति से सदस्य, सरपंचगण, पूर्व और वर्तमान सभी दोनों महंतों को मैं नमन करता हूँ। मैं जब भी कोई शुरुआत करता हूँ चुनाव की तो टाई धाम से ही करता हूँ। मैं उनको सादर चरण स्पर्श करता हूँ। जोरदार तालियां बजा करके आप इनको स्वागत करें। सभी मंच पर हमारे सभी मंडल अध्यक्ष हैं, सभी हमारे साथीगण हैं जो नौलगढ़ से भी पधारे हैं, अन्य जिले से पधारे हैं। अरुण खत्री जी जो इन्होंने पिछली बार मैं कह सकता हूं कि मैं 2346 से जीता, तो शायद इन्हीं की देन हो सकती है वो, क्योंकि जिन वार्डों में मुझे वोट नहीं मिलने चाहिए थे वहाँ मुझे वोट मिले। लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक एक समुदाय के फूल पर वोट नहीं दीजिए, मुझे तो दिए हैं इन्होंने, क्योंकि इनका 1, 2, 3, 4 वार्ड में हमारे पंचायत छोटे चुनाव होते हैं तो उनमें कोई एजेंट ही नहीं बैठ पाता है। इनको टिकट मिलती है तो ये वहाँ से 400-500 सीटें निकाल करके चेयरमैन बने थे, और उसी तरह से इन्होंने पहले वोट दिलाए। जोरदार तालियां बजा करके इनके स्वागत करें। अभी मंच का संचालन कर रहे थे जो अजहर जी, मैं शुरुआत इन्हीं से है। देख लो, आज तक कह रहे हैं कि लोग अल्पसंख्यक के साथ नहीं रहते, या आज तक आपके सामने मंच संचालन कर रहे हैं। सम्मानित मंच, किसी का नाम छुट गया तो माफ़ कर दियो है, मत कहे भाई कि मारो नाम कौन बोलो, आता के नहीं पड़ेंगे वोट, है कि नहीं। हमारे साथी हमारे वो विजेंद्र जी टीलू जी भी आए थे। सभी जो भी बाहर से पधारे हैं अतिथिगण, पिता तुल्य बुजुर्गों, माता तुल्य महिलाओं, दोस्तों और बहनों, दीपावली का त्यौहार आ रहा है। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक त्यौहार आता है, दीपावली हो चाहे ईद हो, वो भाईचारे की भावना लेकर के आती है। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा दीपावली का त्यौहार है, और उसके बाद में 25 तारीख को राष्ट्रीय पर्व है जो दीपावली के त्यौहार से भी बड़ा है, क्योंकि अलग अलग धर्म अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, लेकिन इसके सभी धर्म उसको वोट देने वाले त्यौहार को मनाते हैं, कि वोट देने वाला त्यौहार वो सबसे बड़ा है। आदरणीय बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया था, उन्होंने वोट देने का हमारे को अधिकार दिया था, तो सबको मतदान करना चाहिए। ये सबसे राष्ट्रीय पर्व त्यौहार है। आपसे निवेदन है कि दीपावली पर जितने भी मतदाता अपने बाहर हैं वो दीपावली पर आएँ, तो उनको 25 तारीख तक रोकना है। यदि 25 तारीख तक नहीं रुक सकते, इतनी कम छुट्टियां हैं, तो इनको कहना है दीपावली का त्यौहार पर नहीं आकर के हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय त्यौहार है जो 25 तारीख को, उस पर आना है। ऐसा करोगे सब? सभी हाथ खड़ा करके इस तरह से करोगे तो आपकी 10,000 से ऊपर लीड बढ़ जाएगी, क्योंकि राजस्थान में मंडावा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा कर्मचारी और अधिकारी और व्यापारी हैं, जो आधा विधानसभा क्षेत्र बाहर रहता है। यदि हम उन वोटों को नहीं लाएंगे तो आपको पता है हमारी लीड कम हो जाएगी, आपकी जीत कम हो जाएगी। ये जीत मेरी नहीं है, आपकी है। मुझे तो मोदी जी ने आपके बीच में भेजा है, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँची, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ। नहीं तो आपको पता है सांसद
आपकी सबकी इच्छा थी और आपकी ही नहीं विपक्ष की इच्छा थी। विपक्ष ने भी अपने भाषण में ये कहा कि नरेंद्र जी आया खतरा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने भी आपका यही कहा है। अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। अभी अरुण भाई जी ने कहा, सही है ये बात, हमारा देश पता ही नहीं था कहाँ है, भारत कहाँ है, लेकिन हम 5वें स्थान पर आ गए और 3वें स्थान पर आने वाले हैं। और मोदी जी का सपना है कि हम पहले स्थान पर आएँ। इसके लिए उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो सबका प्रयास होगा तो निश्चित रूप से 2047 जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, हमें आज़ादी की 100 साल हो जाएंगे। और मोदी जी कहता है उससे पहले करके दिखाते हैं कि हमारा सबका साथ रहता है। उन्होंने कहा कि 303 सीट जो आई वो सब इस जनता की देन है। स्वागत आप लोग हमारा करते हो, लेकिन स्वागत आप लोगों का है, बनाने वाले आप हैं। पंच से लेकर सांसद आप बनाते हैं, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब हम गए, सबसे पहले हमारी सांसदों की मीटिंग हुई, उन्होंने यही कहा कि ये जनता है ना, जिन्होंने आपको सांसद बना करके भेजा है, इससे देवी देवता और भगवान इससे बड़ा नहीं है। आपके लिए तो वही भगवान है, देवी देवता है, इनके बीच में रहिए और उनकी सेवा कीजिए। तो आपके सेवक बन करके मोदी जी ने भी आज तक अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहा है, उन्होंने देश का चौकीदार बताया है, देश का प्रधान सेवक बताया है। शायद अपने मुंह से बोल देते तो विपक्ष क्या कहता कि एक चाय बेचने वाला इतना घमंडी हो गया कि अपने आप को प्रधानमंत्री कहता है। और घमंडी तो अभी सुशीला जी ने कहा घमंड तो यहाँ है, घमंडी का सिर क्या होता है, हमेशा नीचा होता है। लेकिन आप तो हमारे माता पिता से भी बड़े हैं, जो काम माता पिता नहीं कर सकता, माता पिता कलेक्टर बना सकता है, चपरासी बना सकता है, अध्यापक बना सकता है, अय्यन जयन सब कुछ, व्यापारी कुछ भी बना सकता है, लेकिन पंच से लेकर सांसद नहीं बना सकता, वो ये जनता बनाती है। इसलिए आप माता पिता से बढ़ करके, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, 200 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, एक भी कांग्रेस का विधायक अपने विकास का गुणगान नहीं करता। एक भी विधायक का भाषण सुन लीजिए, वो सामने कैंडिडेट खड़ा उसी का गुणगान करता है, चाहे विपक्ष में बोलता है चाहे पक्ष में बोलता है, कहीं कहीं मोदी जी का गुणगान कर लेता है या विपक्ष में बोल देता है, या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के गुणगान कर लेते हैं और ये विपक्ष में बोलते हैं। ये गुणगान क्यों नहीं करते अपना? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के प्रधान और कांग्रेस के चेयरमैन, उन्हें विकास कार्य अपने गिनाने चाहिए। मैं एक अंगद बन्ना जी मेरे पास में बैठे थे, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। आदरणीय अंगद बन्ना जी, 2000 तालियां बजा करके आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। शायद बोला तो होगा, लेकिन वो गुणगान क्यों नहीं करते? वो गुणगान इसलिए नहीं करते, उनका केंद्र का नेतृत्व है वो सबसे खराब है। कौन है केंद्र का नेतृत्व? राहुल जी और सोनिया जी। राहुल गांधी ने कहा था कि हम किसानों का लोन माफ कर देंगे, इसलिए वो नाम नहीं लेते कि उन्होंने लोन माफ नहीं किया, इसलिए किसानों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, किसानों को याद ना आ जाए वो बात, इसलिए उनका गुणगान नहीं करते। दूसरा नेतृत्व कहाँ है? गहलोत जी के पास, मुख्यमंत्री के पास, उनका भी गुणगान नहीं करते। क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा था कि युवाओं को भत्ता देंगे, भत्ता तो दूर दुआ, इनके 17 पेपर लीक हुए, वो कैसे गुणगान करेंगे इस बात के लिए? बताइए कि विद्यार्थियों युवाओं में गुस्सा आ जाएगा और बात याद आ जाएगी, इसलिए नहीं करते। उन्होंने कहा बिजली की दर नहीं बढ़ाएंगे, आज 6 रुपये से कम यूनिट थी वसुंधरा के समय में, आज 12 रुपये के करीब प्रति यूनिट हो गई, वो बढ़ा दी, तो कैसे करेंगे गुणगान? इन महिलाओं को या गरीबों को या जो योग्यता रखते हैं उनको 5-5 किलो गेहूं मिलते थे, वो गहलोत जी ने बंद कर दिए और मोदी जी ने चालू कर रखे हैं। तब मोदी जी का नाम क्यों नहीं लेंगे? लेकिन वो गहलोत जी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि 5-5 किलो भारतीय जनता पार्टी ने प्रति व्यक्ति गेहूं दिए थे, वो उन्होंने आज बंद कर दिए। वसुंधरा जी ने टोल फ्री किए था हमारा गाड़ियों का, इन्होंने टोल लागू कर दिया, वो कैसे गुणगान करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के समय में गरीब महिलाओं की, गरीब बच्चियों की जब शादी होती थी तो 55 हजार रुपये देती थी भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने आते ही बंद कर दिए। कैसे गहलोत जी का गुणगान करेंगे? कोई गुणगान नहीं करते। आप कभी भी भाषण सुन लीजिए, अपनी पार्टी का, अपने शीर्ष नेतृत्व का या मुख्यमंत्री का कोई गुणगान, उनको पता है कि मुख्यमंत्री और राहुल जी का नाम ले दिया तो जो भी कुछ सामान अपने पास आ रहा है, वोट आ रहे हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। दोस्तों, हमारा
देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, वो पता है। जिस तिरंगे का मान सम्मान बढ़ा, आपसे छुपा हुआ नहीं है। जिस युद्ध के अंदर, यूक्रेन के युद्ध के अंदर जहाँ तिरंगा लग गया, जिसके हाथ में तिरंगा था, जिस बिल्डिंग पर तिरंगा लगा, वहाँ कोई बमबारी नहीं हुई। पहला प्रधानमंत्री है कि 2 देशों के युद्ध को रोक दिया भारतीय व्यक्तियों को लाने के लिए। और हमें क्या चाहिए, आप खुद देखिए, G20 जैसे भी अध्यक्षता कर रहे हैं, सोचने का विषय है। एक अभी अभी एक मुस्लिम देश है पूरा ही, तुर्की, जिसमें प्राकृतिक आपदा आई थी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार हमारी सेना गई वहां। आज तक किसी ने नहीं भेजी, आज तक अन्य देशों ने नहीं भी भेजी। उन व्यक्तियों को, उन जनताओं को बचाने के लिए भारतीय सेना मोदी जी के नेतृत्व में गई और उनको वहां से बचाया गया। और पत्रकारों ने, आप सुना होगा, महिलाओं और पुरुषों से पूछा कि आप भारतीय सेना के बारे में क्या कहना चाहते हैं। वो कहा, आपको सब पता है कि हमारे अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन सेना भी अल्लाह से कम नहीं है। ये शब्द उनके हैं। ये मोदी है, सबको साथ लेकर चलता है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता। जो मुस्लिम देश हैं वहाँ मोदी जी की कितनी शाख है। हमारा तिरंगा झंडा जब 26 जनवरी आई थी तो मुस्लिम देशों में आप फहरा रहे थे। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर चलता है, आगे ले जाना चाहता है। सब देश चाहते हैं कि मोदी के नेतृत्व में हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपसे छुपी हुई बात नहीं है। यहाँ मैं तो यही कह सकता हूँ, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा मुख्यमंत्री बनेगा जो सारी जनता की इच्छाओं की पूर्ति करेगा। यहाँ कितना महिलाओं के अत्याचार हुए हैं, किसके साथ अत्याचार नहीं हुए, आपने सब देखा है। मतलब आपसे यही निवेदन करता हूँ, ये चुनाव मेरा नहीं है, आप लोगों का है। आपने शुरू से लेकर आज तक पहुँचाने इस मंडावा की जनता का है। इस मंडावा की जनता ने ही मुझे सांसद में इतने वोट दिलाए, क्योंकि आपकी ही साख अन्य क्षेत्रों में गई। 6 विधानसभा में नहीं, 7 विधानसभा में गई, तो उतने 3 लाख से ऊपर उन्होंने जीताया। ये सारा मंडावा विधानसभा को श्रेय जाता है कि आप लोगों ने कहा कि हमारा नरेंद्र विधायक है, बहुत अच्छा है, अच्छा काम करता है, ईमानदारी से करता है। आप खुद देख लिए, ईमानदारी से काम करते हैं, आपकी सेवा बन करके। लोग कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, क्या क्या ब्लेम लगाते हैं, वो आपसे छुपे हुए नहीं है, वो हमारी बुराई करते हैं। एक विधायक को कम से कम उसको तो नहीं करनी चाहिए थी। सरकार इनकी बन गई, ठीक है, हमारे विधायक सरकार ने कर्मचारियों का, अन्यों का शोषण करके कैसे भी दबा करके हमारे को उपचुनाव में हरा दिया। लेकिन ये तो कम से कम सोचना चाहिए कि नरेंद्र सांसद बना तो मेरे मुश्किल से तक लाग गई। ये नहीं, जबकि क्या कहती है क्या नहीं कहती है आपको सब पता है। हमने जनता का दिल जीता है, वो कहती है ना, हमने जनता के बीच में रहे, जनता का दिल जीता है, इसलिए वो वोट देते हैं। अब कह दिया, अभी भाई साहब कह रहे थे कि बड़ा चौड़ा सिला लिया, बड़ा चौड़ा सिलाने से कुछ नहीं होता। बिरला जी जैसे से बड़ी है नहीं, बिरला जी नहीं, पैसे बिरला जी से कम नहीं है। वो झुंझुनू जिला है जो सांसद के चुनाव में बिरला जी को ही पैसे के कारण से हरा दिया। पैसे से चुनाव नहीं जीता, ये मन से जीता जाता है। हर बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक दिल में बैठा है नरेंद्र। निश्चित रूप से आपकी जीत होगी, आपकी सेवा करेंगे। मैं तो आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जीत आपकी होगी। आप जितना वोट दे करके कर चढ़ाओगे उसको ब्याज सहित हम सारे बैठे हैं वो सब चुकाएंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सब हम साथ हैं। आप अपने बारे में सोचें, एक दूसरे की तरफ अंगुली नहीं करेंगे, ये हमारे वोट नहीं देता। हर व्यक्ति वोट देता है, घमंडी का सब नीचा असर करना चाहते हैं। आप कह रहे थे ना, अभी सुशीला जी कह रही थी कि वो वोट हमारे को दे रहे हैं जो उनको देते थे। ये यही कारण है कि घमंडी का सिर नीचा आता है। कभी टेलीफोन नहीं उठाया, आज कितना क्या किया, कितने हमारे साथ अत्याचार किए हैं, किस तरह से क्या किया, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो आप जीतोगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, जो वोट दे करके आप कर चढ़ाओगे, हम सब मिल कर ये जितने भी हम चुनाव में भाग लेते हैं वो सारा कर्ज आपका चुकाएंगे। काम की किसी तरह की दिक्कत नहीं आती। ये डबल इंजन की सरकार बनेगी, केंद्र से कितना बजट आप जो कहोगे वो ही करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, जो व्यक्ति जो कहेगा वो काम निश्चित रूप से करेंगे। और 6 महीने के अंदर मैं आपको वादा करता हूं कि मंडावा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पानी का नल नहीं हो और बिजली नहीं हो। ये मैं वादा करता हूं। मैंने जो कहा वो करके दिखाते हैं। एक भी घर नहीं मिलेगा। राम मोदी जी का कहना है सबके घर में शुद्ध पानी का नल होना चाहिए, लेकिन विपक्ष की सरकार होने के कारण से इन्होंने नहीं दिया। आप हरियाणा देख लिए, यूपी देख लिए, आसाम देख लिए, इधर गुजरात देख लिए, सबके घरों में शुद्ध पानी का नल जा रहा है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सड़कें तोड़ की छोड़ दी। ये मोदी जी का नाम हो जाएगा। कोरोना जैसी बीमारी आई तो इन्होंने क्या किया, मोदी जी ने फ्री वैक्सीन भेजी, इन्होंने खड्डों में डाले। SMS जैसे हॉस्टलों में घपला पकड़ा गया।
मंत्रियों के घरों में वेंटिलेटर पकड़े गए, आपको पता है। वो चाहते थे कि जनता ज्यादा से ज्यादा मरे, आपके लिए यही सोच रहे थे ज्यादा से ज्यादा मरे और मोदी बदनाम हो जाए, लेकिन जिसको राके साइयां मार सके ना कोई। ये है मोदी जी का करिश्मा। सबसे पहली बार वैक्सीन बनी और कितनी अच्छी बनी। पाकिस्तान ने भी कहा कि हमें मोदी वैक्सीन चाहिए। जब यूक्रेन का युद्ध हुआ उस समय भी उन्होंने ये मांग की कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो ये करिश्मा हमारे देश में चल रहा है। आप लोगों को पुनः मैं कहना चाहता हूं, जितना कर चढ़ाओगे वो हम ब्याज सहित चढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए, राजस्थान की राजनीति के एक ऐसे पुरोधा, एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में मैं समझता हूं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। जब राजस्थान विधानसभा में जब उनकी आवाज गूंजती थी तो सत्ता पक्ष भी बिल्कुल धरा का धरा रह जाता था और एक बेबाक आवाज उस सत्ता पक्ष के कानों में गूंजती थी कि हम वो कलम नहीं जो बिक जाती हैं दरबारों में, हम शब्दों की दीप शिखा अंधियारे चौबारों में। अब तमाम लोगों से निवेदन है, प्लीज आप लोग बैठिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय घनश्याम जी तिवारी साहब का संबोधन उद्बोधन एक बार जोरदार तालियों के साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब आप लोगों को बहुत देर यहाँ बैठे बैठे हो गई है और मैंने देख लिया कि आप परीक्षा में पास हो गए हैं और इसलिए मैं अब ज़्यादा परीक्षा आपकी नहीं लूँगा। पहली तो मैं शिकायत ये नरेंद्र जी खीचड़ से करना चाहता हूँ कि वो सब लोग कहते हैं सच्ची बात कहते हैं, साफ बोलते हैं। आज उन्होंने मुझे गलत बात कही, उनकी शिकायत आप लोग कर रहा हूँ मैं। मुझे इन्होंने बुलाया था कि नामांकन की रैली है और मैंने आकर देखा तो लगा कि ये तो विजय दिवस की रैली है। तो ये काम इन्होंने आज किया। इतने लोग यहाँ पर थे, मैं अभी सभी का नाम मंच पर नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत देर हो गई है, तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मंच, अंतरण्य आदरणीय संतगण और सभी बंधुओं जो सामने बैठे हैं, हमारे रोहिला जी जो बाहर से पधारे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत स्वागत है। मैं दो बात प्रमुख रूप से कहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये झुंझुनू में एक ताकत है। स्वामी विवेकानंद का नाम सबने सुना, सुना है ना? वो जब झुंझुनू आए खेतड़ी में तो उनका नाम नरेंद्र था और झुंझुनू जिले ने उनका नाम विवेकानंद कर दिया और सारा हिंदुस्तान उनको विवेकानंद रूप के जानता है। तो अब ये जो नरेंद्र है, इसके भी 3 नरेंद्र लगे हुए, 3 in 1 है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र खीचड़ और स्वामी विवेकानंद नरेंद्र। तो आप अगर वोट देंगे इतना जोर से तो ये नरेंद्र नाथ बनेंगे और नाथ बनने के बाद तो मैं आपको कह देता हूं कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं इनके नाक में नाथ भी डाल देंगे, ये काम नहीं करें। तो दो बात खास सुनवा क्या है। पहली बात तो है कि लोग बार बार पूछे कि भाई ये गहलोत साहब जो है आजकल बहुत घोषणा कर रहा है, बहुत घोषणा कर रहा है, बहुत घोषणा कर रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री और टेलीफोन फ्री, ओ फ्री ओ फ्री। तो मैंने इन्हों पूछो ओ खटाऊ पैसा ला रहे और के कर रहे है। मगो एक बात सुनो, मैं बताऊँ थाने, गांव का लोग तो सब जाने हैं आजकल तो वेंटिलेटर चालू होगा। पहले वेंटिलेटर है को नहीं, तो घर में कोई बूढ़ी दादो दादा बढ़िया बाबू ऐ कोई बीमार हो जाती और भाई दुख पाती रहती और माँ को जीव को नहीं निकलतो ना घर का भेड़ा होता कन्ने कन्ने आर कहता दादी मैं तने 11 दे रही हूँ, मैं तने नाज की बोरी दे रही हूँ, मैं तने व्रत दे रही हूँ, मैं तेरे लिए त्योहार करूँगा, हे भगवान तेरा प्राण जल्दी से निकल जाए। तो गहलोत साहब यही कर रहे हैं कि हे जनता मैं आपको सारी सूचनाएं दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी मेरी सरकार से पिंड छुटाओ, तब ये बार बार घोषणा करे। मतलब कांग्रेस पार्टी आयुषी में है और इनका ऊपरला सांस चल रहा है, तो ये वास्ते बिका सांस निकल जाए, ये वास्ते बिना व्रत त्योहार 11 सर 12 सर सब दे रहे हैं। फिर एक बात और करें कि भाई ये बोल रहा तो है लेकिन मिल रहा को नहीं। तो मैंने एक बात बताई कि भाई एक ब्राह्मण हो वो गरीब हो, अब ब्राह्मण ज्यादातर गरीब हुए ना तो ही है, चाहे मेरे जहाँ का भी हो तो वह गरीब ब्राह्मण ही कहलाओ। तो वह गयो
तो वो जार समुद्र कन बोलो कि भाई मेरी हालत है, मेरी मदद कर। तो समुद्र भी ने एक संकनी दे दी, आ ले जा। वो आयो आते टाइम पर और रात ने एक सेठ का घर रुक गो। सेठ बोलो महाराज खानो वानो खाओ। बोलो नहीं कौन खाऊं। वो देखो आ क्या बात हुई। वो देखे तो भी संकनी ने बोले दे, हलवो दे, पूड़ी दे, खीर दे, बड़ा दे। बा संकनी में दे दिया और वो खा लिया ना। वो सेठ देख ली। सुबह पंडित जी नाभा गया और संकनी ने काट ली। बोलो मेरी संकनी कट गई। बोले महाराज मैं संकनी क्या करो। वो वापस समुद्र कन गयो। जा बोलो मेरे में तो आ हुई। बोलो तू शंख ले जा ना। वो शंख ले बड़े सेठ का रुक्यो। फिर खानो को नहीं खायो। फिर बात करवा लागो। जना भाई बिन के संग ने ले भाई 1000 दे। बोलो 2000 ले। बोलो 4000 ले, 5000 ले, यहाँ 1 अरब तक पहुंच को ना। पंडित बोलो अब तो रात होगी, मैं सो रहा हूँ, सुबह लूंगा। बोलो ठीक है। और फिर ना भागे और सेठ आयो। संकनी तो काट ली, शंख रख दियो। वो आयो मेरे शंख हटे। बोलो महाराज पहले संकनी के लिए कह रहा, संकनी मिल गई, शंखों में क्या करूं। बोले चलोगे आपकी संकनी। फिर सेठ बोलो मैंने आओ भाई शंख 1 लाख दे। बोले 2 लाख ले। बोले 2 लाख दे। बोले 4 लाख ले। 4 लाख दे। बोले 8 लाख ले। या बोले ही बोलेंगे हो। बोले तू बोले जा दे को नहीं। बोले महाराज मेरो नाम तो डफोल शंख है, मैं तो बोलो यूं दूं क्यों को नहीं। तो गहलोत साहब की सरकार तो डफोल शंख की सरकार है और ऊपरला सांस ले रही है। आ खाली बोले ही बोले दे ही क्यों को नहीं। और दियो के दियो तो अपमान दियो। आपने थाराडारी लक्ष्मणगढ़ अपने डोटासरा जी अध्यक्षा कांग्रेस पहले मंत्री है, शिक्षा मंत्री ना। शिक्षक दिवस समारोह योजना बटे पूछो मुख्यमंत्री जी। बोलो भाई मास्टरो थारे ट्रांसफर का पैसा लागे कौन लागे। बोलो लागे। बोले भूल से बोलगा जी दोबारा पूछो। दोबारा बोलो भाई पैसा लागे को नहीं। बोलो लागे है लागे है लागे है। 3 बार बोलिया। जुना गहलोत साहब राजी होगा। और रात ने डोडासरा जी ने बुलाया। बोले भैया डोडासरा तू मेरो काम पूरा कर दियो। बोले किया। बोले मैं चाहूँ हो कि सारा एमएलए के कमाई हो जाए, सारा मंत्रियों के कमाई हो जाए। आज भी पर मोहर लागी। तू सबका कमाई करा दी, मास्टर का ट्रांसफर पैसा ले ले। अब मैं तेरो प्रमोशन कर कर तने पीसीसी को चीफ बना रहे हूं और शिक्षा मंत्री दूसरा ने बना देसी हूं। यह कर कर प्रमोशन कर दियो। मतलब भ्रष्टाचार हर स्तर पर कायम हो, यह काम उन्होंने किया। और ये क्यों किया। लड़ाई चली। पायलट साहब मैं मुख्यमंत्री बनूं, अशोक गहलोत का मैं कुर्सी छोड़ू को नहीं। वो तो पायो पकड़ खींचे और वो बिना रोकी रखे। करता करता लड़ाई लंबी चली ना। गहलोत साहब मैं एक दिन मैं जी लड़ाई क्यों कर रहे होती। मेरे से भी थोड़ी बोलचाल है वहाँ की। मैं क्यों लड़ाई क्यों कर रहा। वो भी बेचारा बन जाए तो टाबर है। बोले वो क्या मांगे है, वो क्या मांगे है। और फिर और तिवारी जी थे तो समझदार आदमी हो, यहाँ की बात मत करो। बोले क्यों। बोले मैं एक प्रतिज्ञा कर में ली है कि मैं जब सरकार छोड़ जाऊं ना, जना मैं कांग्रेस ने कौन दूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 देर जाऊं। मैं तो मेरी बात को पक्को हूं। मैं पायलट ने कौन दूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनाऊंगा। तो बस चार्ज भी अगर देखा तो भारतीय जनता पार्टी ने देगा। और भारतीय जनता पार्टी ने आपका जब चार्ज मिल गो तो मंडावा का जो नरेंद्र खींचड़ है ना, वो पक्को सरदार नरेंद्र ही बन जाए। वो था ना बात कर दी। तो एक बात है। फिर दूसरी बात के नरेंद्र जी जत्ता विनम्र है और जत्तो स्वभाव का विनम्र है। लोकसभा में गैलरी में खटे भी मैंने मिल गया तो जठे भी मिला बड़े झुककर प्रणाम कर। क्या कहते तो घमंड हो जाए बात को। मैं मान के यार पार्लियामेंट में मत कराया करो। बोलो नहीं मारा तो संस्कार है, मैं तो आई करूं। तो अतो बड़ो सरल और विनीत स्वभाव को आदमी नरेंद्र जी है। और आको नावरा से नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं बात सुनो। कल भी उन्होंने कहा है कि मैं भारत के 80 करोड़ लोगों को
और आगे 5 साल तक 5 किलो अनाज मुफ्त में देती रहेंगे। विश्व में कोई देश नहीं है, एक भी देश नहीं है जो को 80 करोड़ लोगों ने कोरोना से लेकर आज तक फ्री अनाज दे रहे हैं। भी हमें भेदभाव कर रहे हैं क्या? भी मुसलमान को भेदभाव कर रहे हैं, भी हम हिंदू को कर रहे हैं, भी हम जाट को कर रहे हैं, भी हम राजपूत को कर रहे हैं, भी हम गुजर को कर रहे हैं, माली को, कौन को कर रहे हैं? कोई से भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास। ये नरेंद्र मोदी कर सकते। भारत पर कोई आंख उठाकर देख ले, जगह जगह शहरा में बम फूटता, लोग मरता यहीं। आज दुनिया का देश में सुना बम फूटा है, भारत में बम फूटवा का जमाना गया। भारत में तो अब काशी विश्वनाथ में हर बम बम हर बम बम हो रहे हैं, बम फूट वो बंद हो गए और नरेंद्र मोदी करे। फिर बोला नरेंद्र मोदी के क्या करे को नहीं, 370 समाप्त करने की बात कही। लोग बोले खून बहेगा, 370 समाप्त कर दी। एक जगह पत्तो भी कोनी हालो, सारो देश एकजुट होगो। आजादी के बाद पहली भारत को जो नक्शो भी ने एकजुट करवाओ काम नरेंद्र मोदी कर दी। फिर लोग बोले राम मंदिर की बात करो, खून की नदियां बह जैसी, सुप्रीम कोर्ट को फैसला आएगा। मोदी जी ने पहले कहते थे, हमको छेड़ते थे सब, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कहता तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख भी बता दी। मंदिर भी बन गया, अयोध्या में मस्जिद भी बन गई, मस्जिद भी बना दी 5 किलोमीटर में, मंदिर बन गया। और अब उनसे मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस वालों से कि वो जो लड़ाई कराए थे राम मंदिर की, वो समाप्त हो गई है। और 21 जनवरी को भगवान राम उसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अयोध्या में ये काम भी हो जाएगा। तो जो पाकिस्तान से हो, चीन से हो, अमेरिका से हो, मोदी जी डरते नहीं। मोदी जी ने भारत को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया, अब भारत को 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन वो कहना मोरियो नाचे ही नाचे, पग कमजोर हुए जना वो काम कौन चले। और पग है राजस्थान की सरकार, वह भारत की सरकार है। तो पग मजबूत करना है, और पग मजबूत कराना जना डबल इंजन की सरकार बनेगी। तो जना नरेंद्र जी कहे हो ना, हर घर में जल से नल वो जद आवेगो, हर घर में सारा काम जगह पे कया है वह होएगा। और ई वास्ते मैं क्या बचाऊं, आज आप सबने बहुत लंबे टाइम से आप खड़े हो, एक प्रतिज्ञा करवा को टाइम है कि अब 25 तारीख को हम जो वोट देने जा रहे हैं, वो वोट केवल नरेंद्र खीचड़ को वोट नहीं है, वो वोट नरेंद्र मोदी जी को भी वोट है। वो वोट भारत माता का जो स्वाभिमान बढ़ रहा है, जो कह रहे थे यूक्रेन में पाकिस्तान के लोग बच्चे 3 दिन तक डूबके रहे, भूखों मरने लगे, बोलो बाहर कैसे निकले, बोलो तिरंगा लेकर निकलो तब जान बचेगी, और तिरंगा लेकर निकले तब जान बची। वो नरेंद्र मोदी, उसको भी वोट आपका मिलेगा। एक बात नहीं है, क्वाड का समझौता करना हो, चाहे युवानों की बात हो, चाहे और कोई बात हो, ये नरेंद्र मोदी कर सकता है। नरेंद्र मोदी भारत का झंडा फहरा सकता है। नरेंद्र मोदी कोई दूसरे देश में जाए तो वहां का प्रधानमंत्री उतर कर उनके पैर छू सकता है। नरेंद्र मोदी को जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, मोदी जी दस्तखत कर दो, बोलो क्यों, बोलो थे अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो। और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है कि मोदी तो हमारा बॉस है। तो जो भारत ने जो लोग गयो गुजरो समझा, मोदी भी भारत ने विश्व गुरु बनाबा का स्थान पर बैठा दियो। मैं मोरक्को में गेड़ो भारत को प्रतिनिधिमंडल को नेता बनकर, 21 तारीख ने योग दिवस हो, मुस्लिम कंट्री है बेरूत में, लेकिन उस दिन सारे मुस्लिम कंट्रीज में भी योग दिवस मनाया जा रहा था। ये नरेंद्र मोदी ने कर दिया। तो ये एक काम नहीं, 1000 काम है, और सभा में बुलाएंगे। लेकिन अब समय आ गया है कि 25 तारीख को एक जो श्राद्ध के मायने है ना,
जिमाओ तो पंडित जी ने और मिल जाए बेका भटका ने। तो जी आई 25 तारीख ने वोट तो डालोगा नरेंद्र खीचड़ ने और मिल जाएगो नरेंद्र मोदी ने। इस वास्ते में आपसे आई प्रार्थना करवाया हूं कि आज की रैली जितनी बड़ी हुई है अर्थे जीत की जिकी जेड़ी रोपी है इस जेड़ी ने रोपेड़ी राख जो और 25 तारीख को नरेंद्र जी खीचड़ को वोट देकर भारी बहुमत से जिताओ और मंडावा का कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, जय राम जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और लीजिए इसी क्रम में आए हुए तमाम लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए जिला अध्यक्ष जी से गुजारिश करता चलूं। तमाम मंडावा के लोग जो आज इस सभा को सफल बनाने के अंदर आए हैं दूर दराज से, सभी महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस नामांकन सभा को ऐतिहासिक और सुंदर बनाने के लिए पुनः माननीय नरेंद्र कुमार जी की तरफ से आप तमाम महानुभावों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंतिम शब्द यही है कि लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो